तरह चाय पीने की ठंडी की हवा पा रही है। वो रांची के गुरु भाई मुन्ना जी थे, उनके सर में टोपी नहीं है। एक आदमी बगल में है, वो कह रहा है कि ठंडी ज्यादा है, आपको टोपी पहननी चाहिए। बात होने लगी तो दोनों आदमी हट गए। उस आदमी से हमने पूछा कि देखिए हम लोग हैं भगवान शिव के शिष्य, मेरे गुरु हैं, क्या आप शिव को गुरु माने हैं? तो वो आदमी कह रहा है कि देखिए शिव को गुरु हम माने नहीं है, मेरी पत्नी शिव चर्चा करती है, मेरे घर में मेरी पुतो है, मेरी बेटी है, बेटा है, सब करता है, अब मैं थोड़ा हूँ फौजी। वो आदमी कह रहा है कि मैं हूँ फौजी, मैं आर्मी से रिटायर किया हूँ, हमने शिव को गुरु नहीं माना। और फिर आगे कह रहा है कि पत्नी के 14 आना बात को हम मानते हैं, लेकिन 2 आना बात नहीं मानते हैं। हमने कहा तो अच्छी बात है। पति यदि पत्नी के 14 आना बात को मान ले, निर्विवाद रूप से उस घर में शांति रहेगी। पति यदि पत्नी के 14 आना बात को मान ले, उनको हम कह रहे हैं कि निर्विवाद रूप से उस घर में शांति रहेगी। लेकिन चलिए महादेव की दया से कम 2 आना बात हम लोगों का आप मान लीजिए। तो कह रहे कि क्या मान लो? हमने कहा शिव को गुरु मान लीजिए, हमने कहा शिव को गुरु मान लीजिए। वो आदमी कह रहा है कि ठीक है मान लेंगे। तुरंत उनको हमने 3 सूत्र समझाया, घोषणा किया, 3 सूत्र का कार्ड दिया हाथ में। तब तक वो अपने पत्नी को फोन लगा के कह रहे कि देखो गुरु भाई है, इनसे बात करो। उनसे बात करने लगी तो कह रहे कि भैया हम पहचान गया, परमेश्वर भैया बोल रहे हैं, फोन पर आप परमेश्वर भैया बोल रहे हैं। तो हमने कहा हाँ, अभी हम फौजी साहब का घोषणा किया। देखिए यानी वह आदमी जिनके घर में उनकी पत्नी शिव को गुरु मानकर 3 सूत्र कर रही है, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पुतो, सारे लोग परिवार के लोग कर रहे हैं। पत्नी बार बार कह रही है कि शिव को गुरु बनाइए, बेटी कह रही है कि पापा शिव को गुरु बनाइए। लेकिन उस आदमी को शिव का शिष्य कब बनना था, कहाँ बनना था, कैसे बनना था? उस आदमी को बनना था उस समय मुजफ्फरपुर के बीबीगंज के उस चौक पर, उसी पान की दुकान पर। और उस आदमी ने कहा कि हम 14 आना पत्नी की बात को मानते हैं, 2 आना नहीं मानते हैं। तो 2 आना में हम लोग घुस गए कि नहीं घुस गए? घुस गए। और बड़ा प्रसन्न हुआ, अभी भी बार बार फोन करते हैं। तो आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि अभी के समय में भगवान शिव की शिष्यता हर परिवार में आपको मिलेगी। बहुत ऐसा परिवार आपको मिलेगा जहां लोग चुपके शिव से दया की याचना कर रहा है, अभी भी कर रहा है, चोरी छिपे। डर लग रहा है कि परिवार के लोग यदि आज जानेंगे कि यह शिव के शिष्य है तो क्या बोलेंगे। जबकि महादेव की दया से जब किसी का मन समझेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, उस मन को कोई रोक पाएगा? नहीं कोई रोक पाएगा। यह जो घटना है शिव शिष्यता की, अभी हमने आपने इसको इतना जाना नहीं है। मौत, यमराज आ जाए, मौत आ जाए किसी के जीवन में, वह आदमी लाख कचमच करे कि हम नहीं मरेंगे, रुक सकता है मौत? क्या नहीं ना रुकेगा। किसी का रुका है क्या? उसी प्रकार यह शिव की शिष्यता है। यह शिव की शिष्यता भी जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है ना, जब किसी व्यक्ति के जीवन में उतरती है, आपको और हमको पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी मौत होती है। और यहाँ जो मौत होती है, यहाँ मरता क्या है? सच्चाई है कि यहाँ शरीर नहीं मरता, वैसे शरीर तो मरता भी नहीं है, शरीर तो वैसे भी निष्क्रिय है। यहाँ शरीर से प्राण निकल गया। तो शिव को गुरु मानने के बाद भी शरीर में प्राण रहता है। अंतर यही है कि वह प्राण पहले भी मेरे शरीर में था, जीवंतता थी मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, लेकिन जीवन में अंधकार ही अंधकार था, अंधेरा ही अंधेरा था। हमारे जीवन में जो चाहत थी, हम जिस अपने जीवन को जिस दिशा में हम लेकर के चल रहे हैं,
हमारा जो परिवार है अभी, उस परिवार में सारा चीज है, धन है, संपत्ति है, सारा चीज है, लेकिन चैन की नींद हम सो नहीं पाते हैं। कहते हैं कि मेरे जीवन में भोग नहीं है, भोग नसीब नहीं हो पाता है। और जब हम शिव को गुरु मानते हैं, यह मरता है। मरता क्या है? धीरे धीरे मेरा मन मरने लगता है। एक तरफ मेरा मन जो शिव से जितना जुड़ रहा है, शिव को गुरु मान करके जो मेरा मन जितना समझ रहा है कि शिव मेरे गुरु है, उतनी दूरी तक मेरा यह मन मरता है। और जैसे ही मन मरने लगेगा ना, उस मन में शिव के प्रति प्रेम पैदा होता है। जैसे जैसे मन में शिव के प्रति प्रेम पैदा होता है, तो जो स्थिति आपको लगता था कि दुख दे रहा है, वही आपको लग रहा है कि सुख दे रहा है। जैसे जैसे मन आदमी का मरता है एक, और वह शिव से जुड़ता है, शिव की दिशा में चलता है। आपको यदि कोई आदमी गाली दे रहा था, जो गाली आपको दुख देता है, अब उसी मन को वही गाली सुख देता है। ऐसा आप लोग अनुभव तो कर रहे हो। जो लोग चल रहे हैं शिव शिष्यता में, उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा। तो ये जो भगवान, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यहाँ शिव का शिष्य तो सबको होना है, कोई आज होगा, कोई कल होगा, कोई परसों होगा। जिसके भाग्य में जहाँ लिखा हुआ है, जब लिखा हुआ है, समय और स्थान सब निर्धारित है कि कौन व्यक्ति किस समय में किस स्थान पर किसके कहने पर शिव को गुरु मानेगा। एक कहानी घटना है, आप लोगों में से बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगा। एक बार साहब का कार्यक्रम है देवघर में। हम थे उस समय दिल्ली में, आए थे दिल्ली से हम देवघर। कार्यक्रम हो गया विराम। रात में हम रुके हैं देवघर में एक गुरु भाई के घर पर। मेरे साथ में थे संजय जी। तो रात्रि में जहाँ हम रुके हुए थे, मुझको नहीं खबर है, वो संजय जी और घर के लोग बाद में बतला रहे थे। तो कुछ समय के लिए इन लोगों ने देखा कि परमेश्वर जी सोए हुए हैं, इनका नस भी नहीं चल रहा है, न सांस चल रही है। ये बहुत चिल्ला रहे थे। और जिस गुरु भाई के घर पर रुके हुए, तो वो पूरा पति पत्नी हल्ला मचा रहा था, परमेश्वर जी मर गए, मर गए, मर गए। यही ना स्थिति थी। हमारे जब नींद टूटती है तो हम देख रहे हैं, हम तो वैसे। अभी लोगों ने क्या देखा नहीं देखा, यही लोग जाने। अगले दिन हम और संजय जी आए। हमने कहा कि चलिए हम ट्रेन से चले जाएंगे सहरसा। साहब चले गए थे तारापीठ देवघर से। अगले दिन हम निकले हैं जसी की स्टेशन, हम और संजय जी। ट्रेन का हमने टिकट लिया, बैग था इनके पास, हमने बैग लिया। हम बढ़े अब गाड़ी पर चढ़ने के लिए। संजय जी देख रहे हैं कि परमेश्वर भैया गाड़ी पर चढ़ गए, ये वापस चले गए। हम गाड़ी पर गए, फिर वापस आ गए। यानी जैसे ट्रेन पर हम चढ़े हैं, मुझको अब लग रहा है जैसे कोई कह रहा है कि नहीं तुम बस से चलो। ट्रेन से आते जैसे डीसे पे बड़ो में, ट्रेन में जैसे घुसे, लग रहा है कोई कह रहा है बस से चलो। वापस आ गए। अब हम ट्रेन से नहीं आ रहे, सीधे आगे देवघर। बस से आए भागलपुर। भागलपुर जैसे उतरते हैं बस से, एक इसी घटना से आपको बहुत पता चल जाएगा। जैसे ही भागलपुर उतरते हैं बस से, तो पहला फोन हमने मोबाइल डायल किया है। पटना में साहब रहते थे उस समय डेरा पर, लवली दीदी। दूसरा फोन हमने डायल किया है अनु भैया। अनु भैया कह रहे हैं कि परमेश्वर जी हम निकल गए हैं रांची, आप बरखा से बात कर लीजिए। तीसरा फोन हमने डायल किया बरखा दीदी। बरखा दीदी से बात कर रहे हैं कि हम भागलपुर उतर गए हैं, बस से हम जा रहे हैं सहरसा। तो साहब पूछ रहे हैं कि कौन है? बरखा दीदी कहते हैं कि जी पापा परमेश्वर है। साहब कह रहे हैं कि परमेश्वर को बोलो हम सीधा निकल जाएंगे पटना, परमेश्वर सहरसा चले जाए। खैर इसी बीच में साहब के जो दामाद है डॉक्टर हामिद बाबू, उठे देवघर में एक गुरु भाई के आवास पर। हम अपने बड़े भाई ललन भैया को कह रहे हैं और मेरी माँ है, आप चले जाइए गुरु भाई के आवास पर, कुछ मिठाई ले लीजिए डॉक्टर साहब के पास। अब हमारी गाड़ी भागलपुर में, हम बैठे हैं बस पर, ड्राइवर के पीछे आ गए भागलपुर पुल पर। हमारी गाड़ी बढ़ रही है, दूसरी गाड़ी लगी। वो ड्राइवर इस ड्राइवर को कह रहा है कि यहाँ 0 माइल में एक पिकअप वाहन से एक स्कॉर्पियो टकरा गई
स्कॉर्पियो का चिट्ठी उड़ गया। तो हमने काय पूछ रहा है कि स्कॉर्पियो काला रंग का था क्या? तो ड्राइवर कह रहा काला रंग का है। इतना मेरा कहना है। इसी बीच में फोन आ रहा है अमित बाबू का, डॉक्टर साहब का, देवघर से। जैसे फोन आया हमने देखा और हमने कहा जी हम 20 मिनट में पहुंच रहे हैं साहब के पास। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हम लोग गए नौगछिया, जहाँ साहब रुके हुए थे हॉस्पिटल में। साहब का वहाँ फर्स्ट एड हुआ। तब तक हमने एक एम्बुलेंस लाया बरखा दीदी को लेकर के। अब हम निकलेंगे भागलपुर। साहब कह रहे हैं, एक गुरु भाई है नौगछिया के बालकृष्ण यादव साहब कह रहे हैं कि बालकृष्ण के पत्नी को साथ में लेना, महिला है बरखा रहेगी तुमको दिक्कत होगी। तो बरखा दीदी के साथ में गुरु बहन के लिए एम्बुलेंस से जैसे आगे निकलेंगे भागलपुर के लिए, तब तक में फोन कर रहे हैं विमल भैया प्रणाम। हमने कहा क्या हाल है? तो जी भैया ठीक है। हमने कहा कहाँ है? तो जी गाड़ी को अभी 0 माइल से महसूद की ओर मोड़ रहे। तो विमल जी को हम कह रहे कि नहीं आपके साथ क्या गाड़ी है? तो 2 गाड़ी। हमने कहा दोनों गाड़ी मुझे महसूद की ओर नहीं मोड़ करके 0 माइल में भागलपुर की ओर मोड़ी। इन लोगों का गाड़ी मुड़ गया भागलपुर, क्योंकि मेरे पास अभी आदमी नहीं है, सीरियस पेशेंट है साथ में। और भागलपुर गए, हर दिन हम लोग अकेले रहे। उस समय मेरा नंबर भारत में जितने गुरु भाई या गुरु भाई कहीं भी होंगे लगभग मेरा BSNL का नंबर सबके पास था। साहब के पूरे परिवार का नंबर सबके पास था। अब विमल जी ये लोग भौचक, संजय भौचक, तो हम तो भैया को ट्रेन पर चढ़ा के आए थे, ये बस में भागलपुर कहाँ से आ गए। यानी यह जो घटना है आप गौर करेंगे कि हमने अपने भगवान शिव को गुरु माना है। हम यदि ट्रेन से आ जाते, आ तो रहे थे ट्रेन से। कौन था जिसने मेरे मन को मोड़ दिया भागलपुर आने के लिए? शरीर में तो कोई नहीं ना खड़ा है मेरे सामने में, शरीर में तो कोई नहीं है जो मेरा हाथ पकड़ कर मुझको ट्रेन से उतार लिया हो और जबरदस्ती मुझको बस में बैठा कर भागलपुर भेज दिया हो देवघर से। कौन था वो? कोई ढूंढ के देगा हमको? कोई तलाश करके देगा? कोई तलाश के दे दे। ऐसे ऐसी हजारों ऐसी घटना और ऐसी ऐसी घटना आपके जीवन में भी घटित हो रही है। यानी जहां आदमी चाहता है कुछ और होता है कुछ, संसार में भी होता है। शिव शिष्यता की दुनिया में भी आप गौर करेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है। हम लोग चाहते हैं महादेव के काम को साहब के अनुकूल लेकर चलने के लिए और हमारे आपके बीच में ही, हमारे आपके साथ में ही बहुत ऐसे लोग आते हैं जो साहब और दीदी का नाम भी लेंगे, लेकिन वह शिव शिष्यता को लेकर चलेगा कहीं और। क्या कीजिएगा? इसीलिए संसार में आपकी जो हालात है, भगवान शिव के शिष्यता की जरूरत हर व्यक्ति को है। भगवान शिव की जो शिष्यता है आप जब गौर करेंगे तो पाएंगे कि भगवान शिव की शिष्यता आपको लेकर चलती नहीं। किसी भी गुरु की शिष्यता हो वह आपको लेकर चलेगी शिव की ओर। कोई गुरु कोई भी हो, गुरु का काम ही होता है कि गुरु अपने शिष्य के मन में शिव के प्रति प्रेम को पैदा करता है। गुरु शिष्य के मन में शिव के प्रति प्यार का अंकुरन जगाएंगे, गुरु शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश जगाएंगे, गुरु शिष्य के मन को शिव से जोड़ेंगे, गुरु शिष्य को शिव बनाएंगे। गुरु कोई भी हो, गुरु का काम है। अब जरा गौर कर लीजिए कि कोई बच्चा है जो पढ़ना नहीं चाहता है, बच्चा पढ़ाई करे, बच्चे का मन पढ़ाई में लगे, इसीलिए सरकार इतनी व्यवस्था कर रही है, साइकिल दे रही है, वस्त्र दे रही है, ये भोजन दे रही है। ये साइकिल देने का क्या प्रयोजन है? बच्चों को वस्त्र देने का क्या प्रयोजन है? ये एमडीएम जो बच्चों को जो विद्यालय में खाना दिया जाता है, क्यों? इसीलिए कि बच्चा का मन स्कूल की ओर मुड़े। तो बच्चा का मन स्कूल की ओर तो मुड़ेगा, लेकिन विद्यालय में जो शिक्षक है, यदि शिक्षक में बच्चों को पढ़ने का तजुर्बा नहीं होगा, यदि शिक्षक के पास बच्चों को संभालने का ज्ञान नहीं होगा, तो सरकार की सारी व्यवस्था फेल करेगी कि नहीं करेगी? ये एमडीएम बच्चों को दिया गया भोजन, वस्त्र, ये साइकिल, ये प्रोत्साहन राशि सब बेकार जाएगा कि नहीं जाएगा? इसीलिए शिक्षक हमारे यहाँ आदरणीय होते हैं, शिक्षक हमारे यहाँ सम्माननीय होते हैं।
आध्यात्म की दुनिया में भी गुरु इसीलिए आदरणीय है, गुरु इसीलिए पूजनीय है कि ये संसार के जो लोग हैं, संसार के लोगों के मन में आकर्षण है संसार के प्रति। संसार का लोग ईश्वर से जुड़ना नहीं चाहता है, संसार के लोग ईश्वर को जानते ही नहीं है, संसार के लोगों के मन में भगवान के प्रति कोई कल्पना ही नहीं है। संसार के लोग इन बातों को नहीं जानते हैं कि हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, यदि वहां से मेरा संबंध हो जाएगा, यदि वह भगवान मेरे हो जाएंगे तो मेरे जीवन की क्या दशा होगी। आदमी इस मर्म को नहीं जानता। संसार के लोग ये जानते हैं संसार के लोग कि भगवान लोगों को देते हैं, संसार के सुख देते हैं, संसार की सुविधा देते हैं, धन देते हैं, आंख देते हैं, कान देते हैं, बेटा देते हैं, बेटी देती है, यानी संसार की वस्तु भगवान देते हैं। यह ज्ञान है हमारे पास, इसके बाहर मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। इसके अलावा हम लोगों के पास ज्ञान नहीं, हम चाहे कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों नहीं हो जाए, कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों नहीं हो जाए, मेरे पास यह ज्ञान नहीं है कि हम यदि भगवान से मिलेंगे, भगवान यदि मेरे अपने हो जाए, भगवान यदि मेरे अपने हो जाए तो फिर हमारे जीवन की क्या दशा होगी, हमारे जीवन की क्या दिशा होगी। यही काम है गुरु का कि गुरु मेरे मन को मोड़ते हैं भगवान की। इसीलिए ये दिया जाता है, ये जो हम लोगों को छूट दी गई है शिव चर्चा करने का, क्यों? शिव चर्चा का दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। ये जो हम लोगों को अभी जो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो दिया हम लोगों को, हम लोग जो गांव-गांव, गली-गली, टोले-टोले, मोहल्ले-मोहल्ले लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि शिव गुरु है, शिव गुरु है। एक आदमी से मिलकर, 5 आदमी से मिलकर साप्ताहिक चर्चा में, छोटे-छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे मासिक कार्यक्रमों के माध्यम से समझाएंगे शिव जो गुरु है। हम लोगों को छूट मिली है कि शिव ने कहा हरिंद्रानंद जी के माध्यम से कि बाबू तुम जाओ, हरिंद्र की बातों को लोगों तक पहुंचा दो। हम लोग हरिंद्रानंद साहब के बातों को पहुंचा ही ना रहे। जो आदमी इस बात को पकड़ ले, जैसे ही कोई आदमी इस विचार को पकड़ेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, कोई आदमी इस विचार को जैसे पकड़ेगा, इस विचार को पकड़ते ही अब गुरु उस आदमी के जीवन में काम करने लगता है। अब गुरु उस आदमी के मन को मोड़ने लगते हैं शिव की तरफ। जैसे ही मन मुड़ने लगता है शिव के तरफ, उस आदमी के मन को कुछ अनोखा लगता है, कुछ लगता है कि इस संसार में जो मेरा मन है इसी से बाहर कुछ है। शिव से हमने दया की याचना की, शिव को हमने कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, इससे कुछ बाहर है। और जैसे ही आदमी के मन को यहाँ लगने लगता है, अब वही आदमी चिल्ला कर बोलता है कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु है, मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, शिव की शिष्यता में यहाँ शरीर में कोई गुरु नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं सारे लोग शिष्य होते हैं। शिव चर्चा में आप जिनको भी कहीं देख रहे होंगे, शिव चर्चा करने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं है। यहाँ गुरु है मात्र एक शिव, बाकी सारे लोग यहाँ होते हैं शिष्य। कहीं भी कोई आदमी शिव गुरु की बात करी इस धरती पर, वह आदमी हरिंद्रानंद जी के द्वारा जो दिया गया है 3 सूत्र, इसी के बारे में बात करेगा। और हरिंद्रानंद जी का जो मूल संवाद है, आप जब गौर करेंगे तो पाएंगे हरिंद्रानंद जी ने कहा है शिव का शिष्य बनने के लिए इस संसार की कोई भी स्थिति बाधक नहीं है, ना जाति, ना धर्म, ना आपका खान पान, ना आपकी रुचि प्रवृत्ति स्वभाव और संस्कार। शिव का शिष्य होने के लिए बस आपके मन में इस विचार का होना जरूरी है कि अभी से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ। आपका यह मन जो विचार लेगा, सोचेगा, जरा बतलाइए मन को यह सोचने में कोई भी चीज रोक सकता है क्या? सोचने में हम मांस खाते हैं, हम भी सोचते हैं। आप नहीं खाते हैं, आप भी सोचते हैं। आप बहुत बड़े साधु हैं, आप भी बहुत बात सोचते हैं। हम बहुत बड़े क्रिमिनल हैं तो हम भी सोचते हैं, तब ना रंगदारी करते हैं। आप साधु हैं, आप भी सोचते हैं, मन आपका भी सोच रहे, तब ना भगवान की पूजा करते हैं। तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा आपका मन सिर्फ या इस बात को
याद रखें कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। इसी जगह से शिव शिष्यता की शुरुआत होती है। और साहब श्री हरिद्रानंद जी ने कहा कि इस बात को याद रखना होता है, थोड़ा कठिन है। हम लोग संसार के भागम भाग में हमारा मन इस बात को भूल जाएगा कि शिव मेरे गुरु है। इसीलिए जो बात आप याद रखना चाहते हैं, या कुछ लोगों को संवाद दे दीजिए, कुछ लोगों को बता दीजिए कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, आप भी शिव के शिष्य हो सकते हैं। यही हमारे यहाँ शिव चर्चा के नाम से जाना जा रहा है। साहब श्री हरिद्रानंद जी ने क्या कहा, जरा गौर करेंगे। साहब श्री हरिद्रानंद जी ने कहा कि बाबू, जो महादेव का तस्वीर हम लोग देखते हैं कि महादेव के जटा से गंगा निकल रही है, ललाट पे चंद्रमा है, गले में सर्पों की माला। कहा कि गंगा जो बहुत पवित्र है, इस धरती का वह आदमी जो बहुत पवित्र आदमी है, अच्छे लोग हैं, इंसान लोग हैं इस धरती पर, जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, दिन रात राम 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 जपते रहते हैं, दिन रात राधे कृष्ण करते रहते हैं, दिन रात भगवती हे महामाया करते रहते हैं, दिन रात शिव शिव करते रहते हैं। ऐसे जो पवित्र लोग हैं धरती पर, कहा आप भी शिव के शिष्य हो सकते हो। आप भी आओ, अपने मन में यह विचार लो कि अभी से मैं शिव को अपना गुरु मानता हूँ, और इसे 3 सूत्र का आप पालन करो। मन ही मन शिव से आप कहो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। आप ऐसा कहोगे, शिव को प्रणाम करोगे, आप 24 घंटे में 1 माला 108 बार, वह शिव आप पर दया करेंगे। शिव की दया से आपके मन में शिष्य का भाव पैदा होगा, और शिव ने कहा मेरे ही दया से आपके मन में शिष्य का भाव पैदा होगा, और मैं ही अपने दया के अधीन आपके जैसे पवित्र लोगों को गंगा के तरह कपार पर जगह देंगे, कपार पर बैठाएंगे। साहब श्री हरिद्रानंद जी ने कहा ऐसे लोगों के लिए समाज में, धरती पर जिन लोगों का आचरण है चंद्रमा की तरह। चंद्रमा कैसा है? टेढ़ा है। चंद्रमा के बारे में कथा है कि चंद्रमा वक्र है, कलंकित है, श्रापित है। साहब श्री हरिद्रानंद जी ने कहा इस धरती के ऐसे लोग जो टेढ़ा चलता है, जिसका आचरण है भाई से भाई को लड़ाना, जो वक्र है, जिसका कहीं कोई महत्व नहीं है, वह आदमी भी धरती पर जीना चाहता है, रहना चाहता है। उस आदमी को भी भगवान के दर्शन का अधिकार है। साहब श्री हरिद्रानंद जी ने कहा जो आदमी चंद्रमा की तरह वक्र है, टेढ़ा है, कलंकित है, आरोपित है, वह आदमी भी शिव की शिष्यता को ग्रहण करे, शिव से दया की याचना करे, शिव को प्रणाम करने का प्रयास करे। शिव की दया से उस आदमी के मन में शिव के प्रति शिष्य का भाव पैदा होगा, और यही शिव गुरु के रूप में उस आदमी को चंद्रमा की तरह अपने ललाट पर जगह देगा। ऐसा देखा भी जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ रुके नहीं हरिद्रानंद साहब श्री हरिद्रानंद जी ने कहा कि संसार के ऐसे लोग, कैसे, उदाहरण के लिए शिव के गले में माला है, किस चीज का माला है? सर्प। अड़हुल का फूल है कि धतूर का? सर्प। हाँ? सर्प का माला। शिव के गले में माला किसका है? सर्प का नहीं। तो शिव के गले में माला है ना अड़हुल फूल का है, ना धतूर फूल का है, ना गेंदा फूल का, सर्पों का माला है। शिव ने सर्पों को गले से लगा कर रखा है। सर्प का आचरण क्या है? एक सर्प आपको मिल जाता है सड़क पर, तो रोड के सर्प को हम लोग दूध लाबा धूप धूमन देते हैं कि लाठी देते हैं? लाठी। और वही सर्प चला जाता है शिव मंदिर में, तब क्या देते हैं? तब लाठी नहीं देते। उसी सर्प को हम देते हैं दूध लाबा धूप धूमन अगरबत्ती दिखाते हैं। एक ही व्यक्ति है सर्प। सर्प है संसार में, लाठी खाता है, वही सर्प सटता है शिव से, वही लाठी नहीं खाता है, दूध लाबा प्राप्त करने का अधिकारी है। सर्प लाठी क्यों खाता है? क्योंकि सर्प के बारे में लोगों को यह खबर है कि सर्प के डसने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, आदमी मर जाता है, सर्प जहर उगलता है। साहब श्री हरिद्रानंद जी ने कहा कि बाबू आप भी धरती पर सर्प के तरह के लोग हो,
आप सीधा नहीं चलते हो, टेढ़ा चलते हो, आप जहर ही जहर बोलते हो, आपकी बातों से पति पत्नी में विवाद होता है, भाई भाई में विवाद होता है, पड़ोसी पड़ोसी में विवाद होता है, जाति और धर्म के नाम पर लोग लड़ता और झगड़ता है। साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहा ऐसे लोग जो संसार में शब्द के माध्यम से जहर उगलते हैं, हरिंद्रानंद जी ने कहा आपका भी शिव शिष्यता की दुनिया में स्वागत है, सम्मान है, आप भी आओ, शिव की शिष्यता को ग्रहण करो, शिव को कहो मन ही मन कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। शिव की दया होगी, शिव की दया से आपके मन में शिव के प्रति शिष्य का भाव पैदा होगा और वही शिव आपके जीवन में आपके मन को पकड़ेंगे और आपको अपने गला में लटकाएंगे। आप भी संसार में पूजित होने लगोगे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो हम लोग देख रहे हैं शिव शिष्यता में हर प्रवृत्ति के लोग, हर संस्कार के लोग हैं। यहाँ किसी को नहीं पूछा जाता है कि आप क्या खाते हो, क्या नहीं करते हो, क्या पहनते हो, क्या नहीं पहनते हो। और यदि शिव की शिष्यता में शिव का शिष्य बनने के लिए किसी के सामने कोई शर्त रख देगा, जरा बताइए, आपके इस इलाके में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, दरभंगा यानी कुछ ऐसे जिलों में हमको लग रहा है कि लाखों ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जिस परिवार वह परिवार आज बस गया है शिव शिष्यता के कारण। उस परिवार के लोग बर्बाद थे दारू के कारण, चोरी के कारण, बेटा चोर था, बेटा हत्यारा था, परिवार में पति का आचरण ठीक नहीं था, परिवार बर्बाद हो रहा था। शिव की शिष्यता ने कोई शर्त नहीं रखा, कोई प्रतिबंध नहीं रखा। हजारों ऐसे लोग आए, हजारों ऐसे हमारे परिवार के बच्चे आए जिनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और आज तो मैं समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, हर गांव में जहां भी मैं जाता हूं, पूरे भारतवर्ष की एक समस्या बन चुकी है, पूरे भारतवर्ष की एक समस्या बन चुकी है। ऐसा कोई परिवार नहीं मिलेगा जिस परिवार में कोई न कोई बच्चा कोरैक्स नहीं पीता है, नशा का सेवन नहीं करता। 80% माता और पिता अभी किसी भी गांव में, टोले में ऐसा देखा जा रहा है, उनके बच्चे नशा के शिकार हो रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हो रहे हैं। वहाँ माँ और बाप थक गया है बेटा को समझा करके नहीं समझ पा रहा है बेटा, ना उसका नशा छूट रहा है, ना उसका बदमाशी छूट रहा है। एक बार पकड़ाया, जेल गया, माँ और बाप मजबूरी में बेल करा लिया, दोबारा पकड़ाया, फिर जेल गया, फिर 6 महीना जेल में रह रहा है। माँ और बाप फिर पुत्र मोह में बच्चे का बेल करवाता है। ये हर परिवार की लगभग ये कहानी है, हर समाज की ये कहानी है। आज के समय में आप गौर करेंगे तो पाएंगे हमारे बच्चे को हमारा डर नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे को प्रशासन का भी डर नहीं हो रहा है, प्रशासन से भी थोड़ा भयभीत तो नहीं हो रहा है। आज के बच्चे को एक सही संस्कार नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ जो व्यवस्था भी चल रही है, इस व्यवस्था में जो हमारे समाज के बूढ़े हैं, हमारे समाज के वृद्ध जन हैं, वृद्ध जनों के पास हमारे बच्चों को बैठने में डर लगता है, हम कैसे बच जाएंगे। हमारे यहाँ जो विद्यालय की व्यवस्था है, आप गौर करेंगे तो पाएंगे विद्यालय के शिक्षक यदि बच्चों पर शासन करे तो हमारे गार्जियन लोग शिक्षक को ही जाकर के दंडित करते हैं। सरकार ने भी ये प्रावधान बना दिया है, आप बच्चों को समझावे, शासन करे, मारने का चेष्टा नहीं करे। आज के समय में भय नाम की चीज नहीं रह गई है। व्यक्ति को व्यक्ति से भय नहीं है, व्यक्ति को शासन से भय नहीं है, डर नहीं है। प्रशासन के सामने में आदमी अपराध करके चला जाता है। भय का यदि कोई एक जगह है, वह जगह है ईश्वर, वह जगह है शिव। और शिव के संगति में यदि मन को आप डालेंगे, शिव के आश्रय में यदि हम और आप अपने मन को ले जाएंगे, अपने बच्चों के मन को लेकर के जाएंगे, हम यदि अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने टोले में, अपने गांव में एक ऐसा माहौल यदि पैदा करें कि हम छोटे छोटे बच्चे को भी कम से कम एक बात सिखाएंगे कि हमारा बच्चा मन ही मन यह बोले, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन यदि बच्चा को हम सिखलावे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, आप जरा इस काम को बच्चे
के जीवन में उतार कर देखिए 6 महीना साल भर इसका क्या परिणाम आ रहा है, इसके क्या नतीजे आ रहे हैं। आप इसके नतीजे को देखेंगे आप भौचक हो जाएंगे। अभी हमारे यहाँ बलिहारी है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का, जिन्होंने आज धरती के मानव में एक ऐसा संस्कार उन्होंने देने का प्रयास किया है जिस संस्कार से यदि व्यक्ति संस्कारित हो, जिस संस्कार को व्यक्ति यदि पकड़े, इस बात की तो गारंटी है एक दिन उस व्यक्ति के संस्कार में वह शिव उतरेंगे, साधुता उतरेगी, मानवता आएगी, एक सुंदर परिवार बनेगा, एक सुंदर समाज बनेगा, एक सुंदर देश बनेगा। और इसमें बर्भागी आप और हम है कि हमारे आपके कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव की शिष्यता को धरती पर उतार दिया। हमारे आपके समय में, इस घोर कलिकाल में, हमारे आपके समय में ही शिव ने हरिंद्रानंद जी के माध्यम से अपने गुरु स्वरूप को धरती पर उतार दिया है। इसीलिए शिव शिष्यता के मर्म को जरा हम और आप जाने, शिव शिष्यता के रहस्य को हमको आपको जानना चाहिए। या शिव की शिष्यता आदमी में आदमीयता का जो गुण है उसको निखार रही है। या शिव की शिष्यता मानव में मानवता का जो लक्षण है उस मानवता के लक्षण को उभार रहा है। शिव की शिष्यता सचमुच में आदमी को इंसान बना रही है, इंसान को भगवान से मोड़ने का काम कर रही है। शिव की शिष्यता सचमुच में भगवान की ओर मोड़ करके आप में शिव के प्रति शिष्यत्व को जगाती है, शिव भाव को जगाती है। और वह शिव भाव संसार के बहुत विसंगतियों से धीरे 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 हमारे आपके मन को मुक्त कर रहा है, यह तो देखा जा रहा है। इसीलिए आज के इस कालखंड में महामानव ने साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो विचार दिया है उस विचार को आप गौर करें। हमारे परिवार की हमारी जो बहन और बेटी है जो निरक्षर है, साक्षर नहीं है, निरक्षर महिला भी लोगों को समझाती है कि शिव गुरु है। निरक्षर हमारी जो गुरु बहना है, जिनके लिए कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर, जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, हमारी वह गुरु बहना भी जब शिव के गुरु स्वरूप पर बात करती है, बड़े बड़े ज्ञानियों का कान सुन करके मजबूर हो रहा है यह बात पकड़ने के लिए कि सचमुच में शिव गुरु, सचमुच में शिव गुरु। इसीलिए आया जाए शिव की शिष्यता को ग्रहण करे। जिन लोगों ने शिव की शिष्यता को पकड़ा है, आपको यह समझना पड़ेगा कि शिव की शिष्यता हमारे जीवन की सबसे अनमोल निधि है। खरबों का हीरा आपके पास है और ये संसार, इस संसार ये संसार है जहाँ लफ्ज़ छीन लेगा। शिव की शिष्यता आपके पास है, इससे बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं है। अपनी शिव शिष्यता की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। खरबों का रुपया लेकर हम जाएंगे चोर की बस्ती में रहने के लिए, तो चोरी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, हम लोग संसार में कब हमारी शिव शिष्यता की चोरी हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है। बचा करके रखना पड़ेगा, छुपा करके रखना पड़ेगा, हर हमेशा ऐसे माहौल में रहना पड़ेगा, ऐसे माहौल में रहना पड़ेगा जहां आपके मन को शिव के आश्रय में डाला जाए। आपको उन माहौलों से बचना पड़ेगा जहां शिव चर्चा का माहौल होगा, वहां से थोड़ा बचना पड़ेगा। जहां हमारे आपके मन को शिव चर्चा के, शिव शिष्यता के आश्रय में, शिव के आश्रय में साहब दीदी के सानिध्य में रखा जाएगा, जगह आपको स्वयं तलाशना पड़ेगा। ऐसी बस्तियां, ऐसे लोग आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आपको ढूंढ करके कोई भैया और कोई दीदी नहीं देगी। आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा कि मैंने शिव को गुरु माना है, मैं अपनी शिष्यता की रक्षा कैसे करूंगी, मैं अपने गुरु शिव को कैसे बनाऊंगा। संभल कर आपको चलने की जरूरत है। आपके बगल में ही सुनबरसा राज है, सुनबरसा उससे कोई गुरु भाई गुरुबानिया नहीं ना है भाई, है गुरुबान कोई है सुनबरसा राज से? नहीं होगी। सुनबरसा राज से आप लोग, और यहाँ के गुरुबान है मैना की कोई गुरुबान है? मैना की कोई गुरुबान नहीं है, कोई नहीं है मैना की। नहीं, देख लीजिए, हम बहुत बात नहीं करेंगे, लेकिन आप मालिक यहाँ गुरु भाई गुरुबान है कि नहीं है? मालिक के कितने लोग हैं यहाँ गुरुबान? मालिक के आप लोग हैं? अहाँ से महादेवा काज तो नहीं करे छियै, काज करे छियै?
ना अहाँ के बगले में या मैना कहियो मैना गेलिए है काज करे ला अहाँ के बगले में नहीं अरसी या भस्ती या बिनटोली सब बगले में नहीं अहाँ सब कहियो गेलिए है नहीं गेल हेबै नहीं गेल हेबै कनिए देखियो बगले में या सोनबरसा मैना अरसी भस्ती बिनटोली सब ताकले बगल में छे कने अपना अगल बगल में जहाँ आप रहती है वहाँ से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जाकर के आप महादेव का काम कर सकते हैं। 5 किलोमीटर दूर जाएंगे आएंगे अपने घर, थोड़ा भागिए इधर उधर भी, अपने ही इलाके में अटके मत रहना है, थोड़ा लोगों को भी संस्कार डालिए, वहाँ जाइए कभी लोगों से बात कीजिए, फिर कुछ गुरु भाई को बुला करके उन लोगों को विशिष्टता का जो संपत्ति है उसे संपत्ति को लोग कैसे बचा करके रखेंगे या तो ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा, वरना चोरी करने वाला चोरी करके चला जाएगा। जब आपकी शिष्यता का हरण हो जाएगा, आप रोएगी कल्पेगी, तब आप ढूंढेगा विमल भैया है हो संजय भैया ना क्या भागे। ऐसा नहीं, आपको जगना पड़ेगा। कितने लोग आए सोनबरसा राष्ट्र में हमने देखा है, कितने लोग आए और उनकी शिष्यता का किसी ने हरण कर लिया, चोरी कर लिया। आज उस आदमी के कलाई में कंकन भी नहीं है, पता नहीं ये लोग कब की गुरु बना, मैं नहीं जान रहा हूँ इन लोगों को, लेकिन सोनबरसा राज्य में से कितने लोगों को हमने देखा अरसी में, भस्ती में, बिनटोली में, बेहटा में, देहदा में, इन क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर। इसीलिए आप लोग जगिए, उठिए, साहब के बराबर बोलते थे लगे रहना है और क्या बोलते थे, हाँ जगे रहने का मतलब ये सिर्फ पढ़ लेना है। जगे रहने का मतलब ये थोड़ा है कि हमारे आंख खुली हुई है तो हम जगे हुए हैं, नहीं नहीं नहीं, मन को खोलना है, मन की आंखों से देखना है। आप यदि मन की आंखों से नहीं देखेंगे तो इन आंखों के देखने की सीमा है। आप यहाँ बैठे हुए, यहाँ से आप कभी आप इन आंखों से देख पाएंगे अरसी को, भस्ती को, बिनटोली को, सोनबरसा राज को, मैना को नहीं देख पाएंगे आप यहाँ से, लेकिन आपका मन यहाँ से देख रहा है, आपका मन यहाँ से सारा चीज को देख रहा है। इसीलिए मन को जगा करके रखना है, जगह लोगों की संगति में रहना है, जगह गुरु भाई और गुरु बहन की संगति में रहना है। जो जगह है उनकी संगति में रहिए। या मान लीजिए कि हम नहीं जगे हुए, लेकिन हम सारे लोग यदि एक साथ रह करके चलेंगे, धीरे धीरे आप भी जग जाएंगे, आपकी संगति में हम भी जग जाएंगे। और यही तो है जागा जागा महादेव। जागा जागा महादेव का क्या मतलब है? जागा जागा महादेव का यह अर्थ थोड़ा है कि महादेव सोए हुए हम लोग महादेव को थोड़े जगा रहे हैं। जागा जागा महादेव कहकर हम किसको जगा रहे हैं? अरे हम अपने आप को जगा रहे हैं। एक कहानी है ना, पहले आप देखते होंगे, अभी तो वो घर में सारा व्यवस्था बदल गया, लेकिन जो पुराने लोग हैं बताएंगे, पहले गांव में एक टोला में रहता था चौकीदार। हम लोग बच्चे थे देखते थे। अब चौकीदार रात में गांव में चौकीदारी कर रहा है। चौकीदार को गांव के हर टोले के 10-20 लोगों का नाम याद था। गया है पुबरिया टोल, अब पुबरिया टोल में हल्ला कर रहा है, राम बाबू यो जागले रहियो। राम बाबू सोया हुआ है, लेकिन यह आवाज दे करके वह चौकीदार चोर को सूचना दे रहा है कि बाबू इस मोहल्ले का चौकीदार मैं हूँ, मैं भी जगा हुआ हूँ, और इस मोहल्ले का वह आदमी है राम बाबू भी जगा हुआ है। ये था न पहले। वही चौकीदार जाता है पचमरिया टोल में, अब पचमरिया टोल में आवाज दे रहा है, वीरेंद्र बाबू यो जागले रहियो। देखिए नहीं जागले रहियो या क्या है? चौकीदार ये आवाज देकर के चोर को आगाह कर रहा है कि बाबू मैं भी जगा हूँ, उस मोहल्ले के वीरेंद्र बाबू भी जगे हुआ। जागा जागा महादेव कहकर आप क्या समझना चाह रहे हैं? जागा जागा महादेव कह करके आप किसको सूचना दे रहे हैं? आप भी जगे हुए हैं और महादेव तो जगे हुए हैं ही। जागा जागा महादेव कह करके हम अपने अंदर में, हमारे अंदर में जो सोया हुआ शिव है, हम अपने अंदर के छिपे हुए शिवत्व को, हम अपने अंदर में छिपे हुए संस्कार को, अपने अंदर में छिपे हुए साधुता को, अपने अंदर में छिपे हुए सज्जनता को जगा रहे हैं, अपने अंदर में छिपे हुए शिव शिष्यता को जगा रहे हैं। और यदि हमारे अंदर का शिव जग गया
तो जितनी दूरी तक हम देखेंगे उतनी दूरी तक लोगों का शिवत्व जगेगा कि नहीं जगेगा? जगेगा। साहब जो बोलते हैं लगे रहना है और जगे रहना है, हम लोग तो लगे हैं जरूर, कहीं न कहीं बहुत जगे हुए नहीं, बहुत जगे हुए नहीं। यदि बहुत जगे हुए रहते तो फिर आप हाय बाप नहीं करना पड़ता। महादेव की दया की जरूरत है जगे रहने के लिए। महादेव की दया होगी हम जगे रहेंगे, अन्यथा हम लोगों का हाल क्या है? एक आदमी का दारू जहर पिलाइए, जहर, और जहर पिला करके उस आदमी को धूप में बैठा दीजिए। हवा तेज चल रही है, तेज हवा चल रही है, धूप में आपने जहर पिला करके बैठा दिया और वहां पर आपने थोड़ी सी आग भी जला दी। तो ये धूप, ये आग क्या करेगा? जहर पीने वालों के शरीर में जहर के प्रभाव को बढ़ा देगा, प्रभाव को बढ़ा देगा। भगवान शिव की शिष्यता को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। यदि हमारा संपर्क सही जगह सच्चे लोगों से नहीं रहेगा, शिव की शिष्यता जो हम हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी, वह जीवन में नेगेटिव भी डाल सकते हैं। ये शक्ति है, पावर है। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे ये हमको देखना पड़ेगा। इसीलिए सही संगति चाहिए, सही लोगों के साथ में रहने की जरूरत पड़ेगी, सही माहौल बनाना पड़ेगा घर में, परिवार में, गांव में, टोले में, मोहल्ले में, और धीरे धीरे शिव शिष्यता को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप लोग भी जाने के लिए बेचैन है, हमको भी जाना है। प्रश्न भी आप बात नहीं करेंगे, प्रश्न पर निवेदन और प्रार्थना करेंगे। जहाँ कहीं भी आपका ये मासिक कार्यक्रम हो रहा है, मासिक कार्यक्रम को तीव्र गति दिया जाए। यहाँ जो लोग आए होंगे सहरसा के, पड़ोस के, उन लोगों से भी मेरा निवेदन होगा, आप लोग भी अपने अपने टोली और मोहल्ले में विभिन्न जगहों पर शिव शिष्यता को मजबूत करें, शिव शिष्यता को स्थिर करें। इसी निवेदन और प्रार्थना के साथ आप सभी को मेरा आइए कुछ नामों की घोषणा आए हुए मंच तक। सभी भाई बहन साकांक्ष होकर इस नामों की घोषणा को कर ले। नाम इस प्रकार से है: बहन शेखा देवी गोंगी, भाई जनारायण ठाकुर माली, बहन सुलेना देवी।